हर समय नया प्रोडक्ट देते रहे, ये सभी की इच्छा होती है। जितने पर काम कर रहे हैं वो तो है ही, वो तो हमारा सारा पर्पस सॉल्व कर ही रहा है, लेकिन कभी भी कोई अंत नहीं होता। तो हम लोगों ने अभी 3 और प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जिसके विषय में जो हमें जानकारी देंगी वो है हमारी साइंटिस्ट डॉक्टर सीमा सोलन जी। आप सब रिस्पेक्टेड आवर ग्रेट लीडर्स, आज से मैं ज़्यादा कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर नहीं बताऊंगी, इसके बारे में डॉक्टर मित्तल सर एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी जो हमारे रनिंग प्रोडक्ट हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी, और हमारे जो आज हम प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं उसके ऊपर पूरी डिटेल शेयर करूंगी। और इसके अलावा भी हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट है जो हम लॉन्च करने वाले हैं नए। हमारे पास बहुत सारी गुड न्यूज़ हैं जो हम एक के बाद एक शेयर करेंगे आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप सब जानते हैं हमने हमारी जर्नी कब स्टार्ट की और अभी तक हमारा कितना टाइम हो गया है, और धीरे धीरे हम ग्रो कर रहे हैं और आगे हम बहुत अच्छा ग्रो करेंगे। ये अभी हमारे रनिंग प्रोडक्ट है। अब इन प्रोडक्ट के बारे में मैं थोड़ा बताऊंगी। सब चेंज भूमि शक्ति आप सब जानते हैं ग्रेन्यूल बेस्ड प्रोडक्ट है और सॉइल एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। और इसका जो डोज वगैरह है क्रॉप के अकॉर्डिंग वेरी करता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी क्रॉप है जैसे वेजिटेबल्स क्रॉप लें तो उसमें कंटिन्यूस हार्वेस्टिंग होती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका डोज अलग रहेगा। कमर्शियल क्रॉप के लिए अलग रहेगा, तो वो डोज उसके वेरी करते हैं। इसके देखिए, ये जो हमारा प्रोडक्ट है जनरली इसमें जो मेन न्यूट्रिएंट है ये वो न्यूट्रिएंट है जो कि जब हम किसी क्रॉप हम लगाते हैं तो उस क्रॉप में लगाने के लिए जो सॉइल रहती है, सॉइल के अंदर जो बेसल न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है वो सारे न्यूट्रिएंट इस प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट है। तो वो जो न्यूट्रिएंट है वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं एंड ह्यूमिक एसिड, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉइल एप्लीकेशन के टाइम पर या बेसल डोज में। बेनिफिट है, ये न्यूट्रिएंट को ऐड करता है, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बढ़ाता है, ग्रोथ को इम्प्रूव करता है और सॉइल के फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करता है। डोज तो मैंने आपको बताया कि जनरली नॉर्मल इसका जो डोज है वो 10 किलोग्राम पर एकड़ है, बट अकॉर्डिंग टू क्रॉप डोज वेरी करता है। और सेकंड प्रोडक्ट है सॉइल बूस्टर। सॉइल बूस्टर भी आप सब जानते ही हैं। सॉइल बूस्टर भी जनरली सॉइल एप्लीकेशन के लिए ही यूज किया जाता है, लेकिन इसके जो इंग्रेडिएंट है वो थोड़े अलग हैं। इसके इंग्रेडिएंट हैं मेन सीवीड एक्सट्रैक्ट, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सॉइल एप्लीकेशन, फॉर सॉइल एप्लीकेशन। ओके, जनरली ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये ग्रेन्यूल बेस्ड प्रोडक्ट है, और इस ग्रेन्यूल्स के ऊपर जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं, बायो फर्टिलाइजर के बारे में अभी ब्रीफ में मैं आगे बताऊंगी कि बायो फर्टिलाइजर होते क्या हैं। तो बायो फर्टिलाइजर में जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये इसेंशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सॉइल के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कोटिंग इसके ऊपर की जाती है। और इसके अलावा इसके अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट है, मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, जो इसके साथ ये जब सब एक साथ मिलता है तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनता है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमने देखे हैं और आप सब भी देख ही रहे हैं। ठीक है, इसके बेनिफिट्स जनरली सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है, प्लांट की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा सॉइल की जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत अच्छी हो जाती है, मतलब बायोलॉजिकल, केमिकल एंड और इसका जो मेथड ऑफ एप्लीकेशन है वो सॉइल एप्लीकेशन के टाइम पर हम इसको ऐड करवाते हैं। इसका जो डोज है 4 किलोग्राम पर एकड़ है, लेकिन इसका डोज भी अकॉर्डिंग टू क्रॉप वेरी करता है। इको पावर सॉइल गोल्ड, इको पावर सॉइल गोल्ड बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। जनरली इसका बेसिक इंग्रेडिएंट है वो ह्यूमिक एसिड है, और जनरली सब लोग ह्यूमिक एसिड देते हैं, लेकिन हम लोग पोटेशियम ह्यूमेट, जिसके अंदर पोटेशियम भी रहता है और ह्यूमिक एसिड भी, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट इसलिए आता है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये क्रॉप के रूट में काम करता है। रूट में काम करता है, अगर किसी भी क्रॉप का अगर बेस अगर अच्छा रहता है तो आप प्लांट आपको अच्छा मिलेगा, उसके फ्लावरिंग अच्छी आएगी, तो जो ग्रेन है वो अच्छा होगा और ग्रेन यील्ड अच्छी आएगी। तो ओवरऑल मतलब कि ये जो प्रोडक्ट है ये क्रॉप की रूट को बहुत अच्छा करता है।
मतलब ये अगर ये प्रोडक्ट आप डालेंगे तो रूट जो है आसपास भी अच्छे से फैलेगी और गहराई तक भी जाएगी। इसका जो बेनिफिट्स है जनरली मैंने आपको बताया, रूट को एनहांस करता है, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है और फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी सॉइल की तो अच्छी होती ही होती है। इसके अलावा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करता है। इसका जो डोज है जनरली 100 ग्राम पर एकड़। अब मैं आती हूँ इको पावर ट्रीट। इको पावर ट्रीट भी आप सब जानते ही हैं। इको पावर ट्रीट जनरली रूट ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं और ये जो जनरली प्रोडक्ट है ये लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है। इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है वो ऐसे नेचुरल रूट हार्मोन इसके अंदर प्रेजेंट है। जो रूट, अब मैं आती हूँ राइस पर। राइस जो कि हमारा फोलियर स्प्रे के लिए प्रोडक्ट है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर सभी ऑर्गेनिक एलिमेंट जो हैं वो सारे प्रेजेंट हैं और ये प्रोडक्ट जनरली जब यूज किया जाता है जब उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ आ रही हो, मतलब कि जब रूट का लीफ का डेवलपमेंट हो रहा हो क्रॉप में, तब इस प्रोडक्ट को स्प्रे करते हैं। और इस प्रोडक्ट के अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट हैं जो कि लीफ की और स्टेम इसकी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सही टाइम पर सही न्यूट्रिएंट का मिलना बहुत जरूरी होता है क्रॉप को। और अगर सही टाइम पर नहीं मिलती है तो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्रॉप में दिखने लगते हैं। तो टाइम टू टाइम हम बताते हैं कि कब क्रॉप में कौन सा प्रोडक्ट डलवाना है, ये सारे शेड्यूल दिए हुए हैं ऑलरेडी। तो अगर टाइम पर डालते हैं तो क्रॉप बहुत अच्छी ग्रो करती है। बेनिफिट्स मैंने बताए आपको, इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, रूट एंड शूट का डेवलपमेंट अच्छा होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसके जनरली जो स्प्रे है, कोई भी क्रॉप हो उसमें 2 स्प्रे किए जाते हैं। कमर्शियल क्रॉप के लिए मैं बता रही हूँ, एक 15 डेज में और एक 30 डेज में शोइंग के बाद। और अगर ऐसी क्रॉप जो कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप है या फिर अगर हम देखें कि जो वेजिटेबल्स वगैरह है उसमें इसके स्प्रे ज़्यादा रहते हैं। इसका जो डोज है जनरली 1 ml 1 से 2 ml पर लीटर का डोज है। अब मैं आती हूँ इको पावर ब्लॉसम। इको पावर ब्लॉसम का आप सभी जानते हैं, इस प्रोडक्ट का मेन यूज तब किया जाता है जब हमारे क्रॉप में फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली हो। जब फ्लावरिंग स्टार्ट होती है तब इस प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है, इसके अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है जो कि फ्लावरिंग को सपोर्ट करते हैं। और फ्लावरिंग अगर जैसे क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि फ्लावर जो है गिरते हैं तो वो फ्लावर सेटिंग करते हैं। इसके अलावा फ्रूट सेटिंग बहुत अच्छे से होती है, फ्रूट का डेवलपमेंट अच्छा होता है, रेन ईल्ड है या फ्रूट की ईल्ड है वो काफी अच्छी होती है। इसके अलावा जो फर्टाइल फ्लावर है उसका नंबर बढ़ता है। इसका जो इनिशियल स्प्रे मैंने आपको बताया कि फ्लावरिंग जब स्टार्ट हो तब करते हैं। दूसरा स्प्रे इसका जब ग्रेन फिलिंग हो रही हो किसी भी क्रॉप के पॉट्स में, तब सेकंड स्प्रे इसका किया जाता है। इसका जो डोज है जनरली आप सभी को पता है 1 से 2 ml पर लीटर का डोज है। अब मैं आती है गो पावर फंगस। गो पावर फंगस हमारा जो कि पाउडर फॉर्म में प्रोडक्ट है। जनरली इस प्रोडक्ट का यूज जो है जो फंगस से रिलेटेड समस्या आती है मिट्टी के अंदर, उस समस्या को दूर करने के लिए इस प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है वो नीम, कैस्टर एंड करंट एक्सट्रैक्ट से मिलकर बना होता है और ये जो है पाउडर फॉर्म में हमारा प्रोडक्ट है। और जितने भी ये एक्चुअली प्रिवेंटिव प्रोडक्ट है, इसका यूज सॉइल एप्लीकेशन में किया जाता है। अगर सॉइल से रिलेटेड यदि समस्या आ रही है तो हम इस प्रोडक्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है हमारा इको पावर गो फंगस मैजिक। इको पावर गो फंगस मैजिक जो ये कि ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इंस्टेंट रिजल्ट देता है। जनरली बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ऑर्गेनिक में इंस्टेंट रिजल्ट देने वाले प्रोडक्ट्स नहीं आते, लेकिन हमारे पास है तो इसका आप बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। और जैसे अगर आपको कोई भी समस्या दिख रही है जो कि समस्या है फंगस से रिलेटेड, सॉइल के अंदर रहेगी तो उसी समय आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर लीफ के ऊपर भी रही तो इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलता है। इसका जो यूज है सॉइल एप्लीकेशन में यूज करते हैं और फोलियर एप्लीकेशन में इसका यूज किया जाता है। मेन जो इंग्रेडिएंट है वो नीम, कैस्टर, करंट एक्सट्रैक्ट से मिलकर बना होता है। इसके अलावा इसके अंदर एलियम, सेफा ऑयल एंड ब्लैक क्यूमिन सीड्स ऑयल भी प्रेजेंट है जो कि इसको और अपग्रेड किया गया है। इको पावर बेस को जो है प्योर नीम ऑयल के बेस प्रोडक्ट है। इसमें जो है एक्चुअली एजाइड कंटेंट प्योर नीम ऑयल है।
इस प्रोडक्ट का यूज एज अ प्रिवेंटिव किया जाता है। और ये प्रोडक्ट क्या करता है कि जो सकिंग पेस्ट है, जैसे एफिड्स हो गया, माइट्स हो गया, व्हाइट फ्लाइज एंड अदर सकिंग पेस्ट हो गया, फ्लाई पेस्ट होगा, उसको ये कंट्रोल करता है। इसका जो डोज है 1 से 2 ml पर लीटर। अब मैं आती हूँ पेस्ट ग्रो स्ट्रॉन्ग। पेस्ट ग्रो स्ट्रॉन्ग के बारे में आप सभी जानते ही हैं। पेस्ट ग्रो स्ट्रॉन्ग की जो इसके मेन पेस्ट ग्रो स्ट्रॉन्ग जो कि ये हमारा एक इंसेक्टिसाइड प्रोडक्ट है, लेकिन मैं इसको इंसेक्टिसाइड नहीं बोलूंगी, ये बायोलॉजिकल बॉटेनिकल इंसेक्टिसाइड प्रोडक्ट है जो कि प्लांट के एक्सट्रैक्ट से मिलकर बना हुआ। जैसे कि आपको पता होगा क्लो ऑयल, चिली ऑयल हो गया, धतूरा सीड्स ऑयल, गार्लिक ऑयल एंड नीम ऑयल, इन सबका एक कॉम्बिनेशन है और ये नेचुरल तरीके से इंसेक्ट को किल करता है। और इसके जो बेनिफिट्स हैं ये है कि ये एफिड्स, थ्रिप्स, रेड माइट्स, हेमिल्यूपर, कैटरपिलर, व्हाइट फ्लाई, इन सभी को अच्छे से कंट्रोल करता है। और इसका जो स्प्रे है तब किया जाता है जब इंसेक्ट का अटैक आपको दिखता है। और प्रिवेंटिव अगर यूज करना है तो पेस्ट को, इसके पहले जो मैंने प्रोडक्ट बताया था वो आप एज अ प्रिवेंटिव यूज कर सकते हैं। वो जनरली 1 ml पर लीटर है इन फोलियर एप्लीकेशन। नेक्स्ट मैं आती हूँ राइस प्लस। एक्चुअली राइस प्लस प्रोडक्ट ये जो प्रोडक्ट ये एफसीओ गाइडलाइन के अंदर आता है, मतलब फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, इस गाइडलाइन के अंदर आता है। लेकिन ये प्रोडक्ट अभी तक अभी जो हमारे पास एफसीओ के पूरी रेंज आ रही उसके अंदर ये प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है। ये प्रोडक्ट उसके अंदर आएगा, लेकिन ये पहले से हमारे पास रनिंग में है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर बताना चाहूँगी। जनरली राइस प्लस इट्स बायो एनपीके माइक्रोबियल कंसोर्शियम। बायो एनपीके मतलब कि इसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, पोटाश सोल्युबलाइजेशन का काम करते हैं एंड फॉस्फेट सोल्युबलाइजेशन का। तो ये 3 जो मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं उसको नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, एक मोबिलाइज करेगा और एक सोल्युबलाइज करेगा। हमारे पास 3 न्यू प्रोडक्ट्स हैं। पहला जो प्रोडक्ट है इको पावर रेडिएंट। इको पावर रेडिएंट जो है स्पेशली फॉर शुगर कैन क्रॉप। ये एक ही प्रोडक्ट है जो शुरू से लेकर लास्ट तक इसी प्रोडक्ट का यूज करना है, जिससे सारे न्यूट्रिएंट इसके अंदर प्रेजेंट है जो कि आपको बाहर से कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा। एक ही प्रोडक्ट पूरी क्रॉप पर काम करेगा। इसके अलावा इको पावर स्पार्क जो कि हमारा सेकंड प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जनरली अनियन के लिए है। अनियन क्रॉप के लिए ये डिजाइन किया गया है, जिसको सॉइल एप्लीकेशन से हार्वेस्टिंग तक इसी प्रोडक्ट का यूज करना है। बस ये है कि इसका टाइम ऑफ एप्लीकेशन रहेगा। मैं पूरी क्रॉप का शेड्यूल दूंगी कि आपको कब कब इस प्रोडक्ट का यूज करना है और कैसे यूज करना है। एंड थर्ड वन इज इको पावर ल्यूसीड। इको पावर ल्यूसीड जो कि ये हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि लीफी क्रॉप के लिए यूज किया जाएगा। जैसे टी गार्डन में आप यूज कर सकते हैं, या ऐसी क्रॉप जैसे स्पिनच हो गया, और भी जो क्रॉप है लीफी वाली, उस क्रॉप के लिए इसका यूज किया जाएगा। और इससे जो है रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। और इस प्रोडक्ट का भी लीफी क्रॉप में सॉइल एप्लीकेशन से हार्वेस्टिंग तक यूज करना है। इसके भी सारे शेड्यूल अलग प्रोवाइड कार्ड में है। इको पावर नाइट्रोसॉल। इको पावर नाइट्रोसॉल जो कि टेक्निकली है राइजोबियम, आपने नाम सुना होगा। यस, राइजोबियम ऐसा बैक्टीरिया होता है कि जो लेग्यूम्स वाली क्रॉप होती है, मतलब जिसमें फलियां आती है, पल्सेस है, उन क्रॉप में इस प्रोडक्ट का यूज किया जाएगा। और इसका जो बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा वो सॉइल एप्लीकेशन के टाइम में मिलेगा। मतलब उसके अंदर जो प्रोडक्ट है एक्चुअली क्रॉप के अकॉर्डिंग राइजोबियम भी अलग अलग होता है। तो हमारे जो प्रोडक्ट है ये क्रॉप के अकॉर्डिंग, मतलब आप सबको अगर बोलेंगे कि हमें मूंग के लिए चाहिए, हमें चने के लिए चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग सर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक प्रोडक्ट हमारे पास रेडी होने वाला है ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट आपको मिले। ठीक है, सेकंड में बात करती हूँ इको पावर एजेटोसोल। एजेटोसोल जो कि टेक्निकली इसमें एजेटोबैक्टर प्रेजेंट है। एजेटोबैक्टर ऐसा प्रोडक्ट है जो कि फीट वगैरह, ज्वार, मक्का, भी सर ने बोला था मक्का के लिए कोई प्रोडक्ट सर एजेटोबैक्टर। तो ये जो प्रोडक्ट है ये एजेटोबैक्टर क्या करेगा कि ये जो रूट के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो नाइट्रोजन, ये बैक्टीरिया उन न्यूट्रिएंट को लेकर और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, मतलब कि क्रॉप को नाइट्रोजन प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, थर्ड में अगर आप बात करती हूँ तो इको पावर न्यूट्रीमैक्स। इको पावर न्यूट्रीमैक्स जो कि एजोस्पाइरम
टेक्निकली इसमें प्रेजेंट एजोस्पर्म ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि धान की क्रॉप में नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है। मतलब स्पेसिफिकली आपको पावर सोइल गार्ड, तो आपने माइक्रोराइजा का नाम सुना होगा। तो ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर टेक्निकली माइक्रोराइजा बायो फर्टिलाइजर प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इको पावर पोषक में पाउडर बेस्ड कंसोर्टिया है। एक हमारे पास राइस प्लस है जो कि लिक्विड में है, और ये जो प्रोडक्ट हमारा रहेगा पाउडर बेस्ड कंसोर्टिया जो कि पाउडर में रहेगा लेकिन वाटर सॉल्युबल रहेगा, ताकि आप और यूज कर सकें। एक प्रोडक्ट हमारा नीचे नहीं दिख रहा है लेकिन इको पावर ग्लूकोएन प्रोडक्ट है वो, और उसमें एसिटोबैक्टर प्रेजेंट है। एसिटोबैक्टर ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि ऐसे जो शुगर वाली क्रॉप है, यस दिस वन एसिटोबैक्टर ऐसा बैक्टीरिया जो कि ऐसी क्रॉप जो उसकी शुगर को प्रोड्यूस करती है, जैसे कि शुगर केन हो गया, रूट बीट हो गया। ऐसी प्रोडक्ट में अगर आप सॉइल एप्लीकेशन अगर इसका यूज कराते हैं तो जो सॉइल का जो शुगर का कंटेंट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, क्योंकि ये शुगर फॉर्मुलेशन में बहुत ज्यादा नाम सुना होगा प्रोम का, फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। तो ये भी हमारा प्रोडक्ट जो कि जल्द ही लॉन्च होने वाले हैं, मतलब जल्द ही आपके सामने आने वाले हैं। वर्मी कंपोस्ट, सिटी कंपोस्ट एंड ऑर्गेनिक मैन्योर, ये सारे प्रोडक्ट जल्द ही आपको मिलेंगे। जब तक उनको सिखाएंगे नहीं तब तक वो फिर टीम को स्प्लिट नहीं कर पाएंगे। हम तेजी से जाएंगे तो धड़ाम से गिर भी जाएंगे, क्योंकि हमेशा अधूरा ज्ञान आदमी को नीचे करता है। इसलिए एग्रीकल्चर है, आप स्लो स्टडी विन द रेस वाली बात है, आराम से करना है और बड़ा काम करना है। लेकिन हम फरवरी में अप्लाई कर देंगे, उनकी मर्जी है कि वो हमको कब दे रहे हैं, लेकिन हम अप्लाई करके रसीद ले लेंगे। तो एक तो हमारा सर्टिफिकेशन अब ऑर्गेनिक में आएगा G1, G2, G3, ठीक है। और दूसरा हमारा सर्टिफिकेशन जो होगा FCO के जो मैं बताई, उसका भी हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ताकि अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में बात करते हैं, हालांकि है तो ऑर्गेनिक, लेकिन जब माइक्रोन्यूट्रिएंट बात करते हैं तो वो समझता नहीं है कि क्या चीज है इसके अंदर। तो कुछ चीजें हम डालने के बाद भी ऑर्गेनिक सोर्स से हम नहीं लिख पा रहे हैं। फैक्ट बात यह है कि हम नहीं लिखते हैं बिकॉज हमारा सर्टिफिकेशन FCO के अंदर नहीं है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।